हाय फ्रेंड, मेरे पास एक मोबाइल आया है। हवावे मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मॉडल भी है और IMEI भी लिखा हुआ है। तो बहुत इजी है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास मोबाइल आता है, सबसे पहले जो है ना, हमने मालूम करना है कि कौन सा चिप लगा हुआ है। बार बार मैं इसी वजह से ये कह रहा हूँ। तो ये हवावी मोबाइल है। किसी ने हार्ड रीसेट किया है। हार्ड रीसेट मीन्स किसी ने रिकवरी मोड में जाके इसका कोड को वाइप डेटा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब FRP लॉक हो और आप इसका हार्ड रीसेट करते हो तो ये आगे नहीं जाएगा। आपसे आइडेंटिफाई करवा के आगे जाएगा। यानी अगर आपने हवावी ID लॉगिन किया है या गूगल अकाउंट डाला है, तो सबसे पहले जो है ना, वो कह रहा है कि आपने वाईफाई या इंटरनेट को कनेक्ट करके वो वाली जीमेल या हवावी ID डालनी है जो जो पहले से ही लॉगिन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जितनी भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं, तकरीबन सब के मेथड्स सेम ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें या तो कोड दे दे, कोड को इनको याद नहीं है, या यूज माई गूगल अकाउंट। तो इन दोनों कोडों में अगर आपके पास कोई भी अकाउंट हो तो आप इसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको हमने बाईपास करना है, मतलब ये आगे नहीं जाना। ठीक है। तो मॉडल कौन सा है? यहाँ पर लिखा हुआ है JKM-LX1। JKM-LX1। गूगल पे जाते हैं, सिंपल सी JKM-LX1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, GSM अरीना पे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने चीप को चेक करना है, चीपेस्ट। इसके अंदर किरण 710 लगा हुआ है, हवावे का अपना चिप। ठीक है। तो चिप का हमें पता चला। और दूसरी बात ये है कि ये FRP या इसका फ्लशिंग DFT प्रो पर भी सपोर्ट है, अनलॉक टूल पर भी सपोर्ट है, हवावे एक्ट्रो प्लस पर भी सपोर्ट है। ठीक है। आज हम जो है ना, हवावे एक्ट्रो प्लस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होता है, ये बहुत महंगा होता है। तो ये बहुत कम जो है ना, आपको देखने को मिलेगा। और अनलॉक टूल DFT प्रो दे तो बार बार आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सबका मेथड सेम ही है। तो इस पर FRP लगा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं। तो इसको हम सिंपल से बंद करते हैं, इसको हम सिंपल से ऑफ करते हैं। अच्छा, याद रखो, हवावी मोबाइल में आप FRP भी चेक कर सकते हो, जिस तरह सैमसंग में आप चेक करते हैं डाउनलोड मोड में। तो हवावी मोबाइल में हम जो है ना, फर्स्ट बूट मोड में जो है ना, हम FRP इसका चेक कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा मॉडल है, कुछ हवावी मोबाइल में जो बिल्कुल अपग्रेड वर्जन है, उनके जो हवावी ID होते हैं या FRP होता है, उनका जो है ना, ऑनलाइन होता है। ऐसा ना हो कि कोड के चक्कर में जो है ना, हमसे फिर हवावी ID मांगे और फिर जो है ना, मसला ना बन जाए। जिस तरह डाउनलोड मोड में सैमसंग में आप FRP चेक कर सकते हैं कि ऑन है या ऑफ है, इस तरह हम हवावे मोबाइल में जो है ना, हम फर्स्ट बूट मोड में FRP चेक कर सकते हैं, कोड को रिमूव करने से पहले। तो आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम डाउन को प्रेस करना है,
केबल जो है ना कंप्यूटर के साथ मैंने कनेक्ट किया है और इसको हम इंसर्ट करते हैं और इसको आप प्रेस करो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फोन इज लॉकेड, FRP लॉकेड। ठीक है, इस पर FRP लॉक लगा हुआ है, यानी सेकंडों के अंदर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम इसको वाइप डेटा करते हैं तो आगे हमसे FRP लॉक मांगेगा। सही है। और कभी कभी इस तरह होता है कि FRP लॉक ऑफ आप इस तरह चेक कर सकते हो, तो बंदा जो है ना जब कभी कभी रश होता है तो FRP यहाँ पर ऑफ या फोन लॉकेड जो है ना अनलॉक यहाँ पर आपको शो होगा, FRP लॉक यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो बंदा जो है ना मतलब मुतमईन होता है कि अगर हम इससे कुछ कम पैसे भी ले लें तो हमसे आगे कोई अकाउंट नहीं मांगेगा, क्योंकि ये अकाउंट सबसे ज्यादा जो है ना आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो इसको हम रिकवरी मोड पर भी लेके जाते हैं। वॉल्यूम अप को प्रेस करते हैं इस तरह, या पावर की भी आप प्रेस कुछ देर के लिए कर सकते हैं। इसको रखो, प्रेस रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो। ये आप देखें। ठीक है, तो इसका रिकवरी मोड जो है ना हमने आप लोगों को थ्योरेटिकली दिखाया था, आप प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं इस तरह। यहाँ पर आप अपने हवावी मोबाइल को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वाईफाई कनेक्ट करके मतलब कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वाइप डेटा कर सकते हैं। अगर इस पे कोड लगा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यस करो, मतलब अगर आपने फैक्ट्री रीसेट करना है तो यस लिखो और फैक्ट्री रीसेट करना है। तो यही है हवावी मोबाइल का रिकवरी मोड। जिस तरह सैमसंग या टेक्नो इन्फिनिक्स वगैरह का हम करते हैं, हवावी मोबाइल का आपको इस तरह शो होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हवावी मोबाइल जो होता है उसका जब हम डिवाइस मैनेजर में देखते हैं तो जिस तरह MTK फ़ोन होते हैं वो MTK पोर्ट शो करेगा, और जिस तरह कॉलकॉम होता है वो कॉलकॉम शो करता है, और जिस तरह SPRD चिप लगा होता है तो वो SPRD पोर्ट शो करेगा डिवाइस मैनेजर में। तो हवावी मोबाइल जब हम EDL मोड में लेके जाते हैं तो COM1 पोर्ट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं। और ड्राइवर तो ऑलरेडी शायद इंस्टॉल हो, अगर ड्राइवर इंस्टॉल ना हो तो हम वो भी इंस्टॉल करेंगे। ये अभी फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। ठीक है, ये वैसे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया। इसका FRP इससे स्किप नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है ना हम डिवाइस मैनेजर यहाँ पर ओपन करते हैं, इसको थोड़ा कम करते हैं। अब ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पर कुछ हवावे मोबाइल या हवावे मॉडल जो होते हैं यहाँ पर अपडेट भी आप SD कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हवावे मोबाइल जो होते हैं जो हम जब हम उसको डाउनग्रेड करते हैं तो SD कार्ड के अपने फाइल मिलते हैं, उससे भी आप इस रिकवरी मोड में आप कर सकते हो। डीलोड फाइल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करवाओगे और थोड़ा इसके ऊपर काम करोगे तो खुद जो है ना आप अपग्रेड हो जाओगे। सही है। ज़रूरी ये नहीं है कि लाखों की तादाद में मोबाइल है और हर मोबाइल के ऊपर हम क्लास लेंगे, फिर तो 4 साल में भी आप लोगों का क्लास ख़त्म नहीं होगा। और जो स्टूडेंट्स इस कोर्स तक महदूद रहता है वो नाकाम है। खुद इसके बाद रिसर्च स्टार्ट करो, जो भी मोबाइल आता है गूगल में सर्च करो, ज़रूर जो है ना आपको रास्ता मिलेगा। क्योंकि ये नहीं है कि हर मोबाइल जो है ना हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो अपने आप को अपग्रेड करो, और जो भी मोबाइल आता है सबसे पहले जो है ना गूगल में आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ इशारे की ज़रूरत होती है। तो इसको हम रीस्टार्ट करते हैं।
इस मॉडल को हमने सबसे पहले जो है ना फर्स्ट बूट मोड में ट्राई करते हैं। अगर इसका सिक्योरिटी बहुत हाई है तो हमने टीपी से करना है। हवावे मोबाइल भी टीपी से होते हैं, जिस तरह हम कॉलकॉम या मीडियाटेक टीपी लगा के एक पोर्ट बनाते हैं, तो इसका भी यही फंडा होता है। कुछ मॉडल है, कुछ मॉडल की सिक्योरिटी बहुत हाई होता है तो उसको हम हारमोनी केबल होता है, जिस तरह ये केबल होगा, फॉर एग्जांपल टाइप सी लगा हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको इंसर्ट करते हैं और इसको प्रेस करके टीपी लगा के इसको हम कॉम वन मोड में लेके जाएंगे। अगर टाइप बी है तो ये इसका कनेक्टर है। ये इस तरह इसका केबल होता है हारमोनी के नाम से। ये इन सीपीयू पे सपोर्ट है फॉर किरण 810, किरण 820, किरण 980, किरण 985, किरण 990। तो ये भी ज़हन में रखो। ये नहीं है कि हाँ आपने टीपी लगाया और आपका काम हो जाएगा। तो हवावे के बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, जिस तरह कॉलकॉम के होते हैं। तो इस मोबाइल को हम सबसे पहले जो है ना फास्ट बूट में हम ट्राई करेंगे कि इसका एफआरपी रीसेट हो जाए। अगर इसका एफआरपी मतलब फर्स्ट बूट में रीसेट नहीं होता तो हम टीपी से ट्राई करेंगे। अगर टीपी से भी नहीं होता तो टीपी भी लगाएंगे और ये केबल भी लगाएंगे, तो ही हम ट्राई कर सकते हैं। और आज जो है ना थोड़ा बहुत हम हवावे अक्ट्रो प्लस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हवावे अक्ट्रो प्लस का भी बहुत बड़ा टीम है। तो सबसे पहले जो है ना ये अपना काम करेगा, हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हवावे, ये आप देख सकते हैं हवावे अक्ट्रो प्लस, इसको हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्ट्रो प्लस बॉक्स, और ये इसका सेटअप है। हवावे अक्ट्रो प्लस बॉक्स का बहुत बड़ा जो है ना टीम है। अक्ट्रो प्लस बॉक्स के साथ सैमसंग का भी होता है, हवावी का भी होता है, एफआरपी का भी होता है, जेटेक का भी होता है। तो इसको हम सिंपल से डाउनलोड करते हैं। ये आप देखिए इतना बड़ा कंपनी है। एलजी का भी होता है। हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये भी जो है ना इस मोड पे आ गया है। वही पुराना किस्सा। अच्छा, ये इस तरह डोंगल होता है। इसको हम इंस्टॉल पे लगाते हैं। इंस्टॉल करते हैं। ये कह रहा है कि करेक्ट ए डिस्टॉप शॉर्टकट यस, ठीक है। ये इस तरह डोंगल होता है। डिजिटल लाइसेंस भी मिलता है। इस पर हवावे का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं इस तरह इसका डोंगल है। तो इंस्टॉल होने के बाद इसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक है। कौन सा मॉडल था, यहाँ पर मैनुअल सेलेक्ट करते हैं। जे के JKM-LX1 ये है, ठीक है। JKM-LX1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका IMEI रिपेयर
आप नहीं कर सकते। किरण 710 से लेकर किरण 995 तक जो सबसे लेटेस्ट है उसका IMI आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर देखो फैक्ट्री मोड, फ्रेमवेयर, हाई सिलिकॉन फैक्ट्री मोड, अपग्रेड मोड, फास्ट बूट मोड, यानी ये आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मोड, ठीक है। तो पहली वीडियो है FRP जो है ना सबसे जरूरी होता है, उसको हम रिसेट करते हैं। FRP रिसेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेट हवावी ID, डायरेक्ट अनलॉक, यानी अगर यानी अगर कंट्री लॉक है तो आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। रिसेट हवावी ID, हवावी ID तो नहीं है, रिसेट FRP। तो देखते हैं फास्ट बूट मोड यहाँ पे आता है या नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज मेक श्योर द फोन बैटरी इज फुल चार्ज एंड कनेक्ट आफ्टर कनेक्ट द डिवाइस वे फैक्ट्री मोड यूज हार्डवेयर टेस्ट पॉइंट, यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना टेस्ट पॉइंट से होगा, समझ रहे हो आप। ये मतलब कोई और मूड पर भी सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर JKM-LX1 टेस्ट पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टेस्ट पॉइंट ये 2 है, ठीक है, कोई ना कोई होगा। तो इसको हमने क्या करना है, डिसेंबल करना है। क्या करना है, डिसेंबल करना है। इसको जल्दी जल्दी से डिसेंबल करते हैं, क्योंकि ये इसका सिक्योरिटी हाई, ये फर्स्ट बूट मोड में सपोर्ट नहीं है। तो कुछ मॉडल फर्स्ट बूट मोड में सपोर्ट होते हैं, कुछ मॉडल सपोर्ट होते हैं लेकिन उनका सिक्योरिटी हाई होता है, वो भी इसका यही मेथड है। इसको हम डिसेंबल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इजी है भाई। ये कह रहा है कि अगर आपने लगाया है टेस्ट पॉइंट, बैटरी को रिमूव करते हैं और यहाँ पर टेस्ट पॉइंट देखते हैं। यानी देखो इतने ज्यादा टूल्स आ गए हैं और टूल्स पर भी ये सपोर्ट है। कैंसिल करते हैं यार। अच्छा ये 2 है, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला हम करते हैं शॉर्ट और इंसर्ट केबल। ये कनेक्ट हुआ। अब चेक करते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं हवावी USB COM1, समझ रहे हो आप, ये पोर्ट बना। और यहाँ पर सिंपल से FRP पे क्लिक करते हैं। देखो हमने ये मॉडल भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है। तो इसको हम रिसेट FRP पे क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं डाउनलोड रिसोर्स, कोड भी आप चेक कर सकते हैं। देखें, और इसके अंदर कौन सा चिप लगा हुआ है, किरण 710। ठीक है, ये डन हुआ।
सर्च फर्स्ट बूट किराए के बैटरी कनेक्ट करो। FRP लॉक। अब देखो फर्स्ट बूट में चला गया। अभी भी प्रोसेस स्टार्ट है। सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। रीसेटिंग FRP। ठीक है। अच्छा, कभी कभी इतना हाई सिक्योरिटी होता है कि इससे भी नहीं होता, फिर आपने डाउनग्रेड करना है किसी भी तरीके से। तो जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वैसे जो है ना, ये आप देख सकते हैं JKM-LX1, और ये इसका फ्रेमवेयर है। तो इसका बोर्ड फ्रेमवेयर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इजी है भाई। वेलकम पे जाते हैं, गो टू सपोर्ट पे जाते हैं। देखो इतने ज़्यादा जो है ना मॉडल इस पे सपोर्ट है। हम हवावे पे जाते हैं, हवावे देके इतनी ज़्यादा फाइल आपको मिलेगी। हवावे बोर्ड फ्रेमवेयर, हवावे अपडेट फ्रेमवेयर, ऑफलाइन MTK फुल बैकअप फ्रेमवेयर। मतलब हवावे में तो हर किस्म मोबाइल होते हैं। SPRD है, MTK है, कॉलकॉम है, किरण 710, किरण 790, किरण 795, सब मतलब ये बनाते हैं। बोर्ड फ्रेमवेयर जो है ना वो होता है जो बिल्कुल जो है ना लास्ट स्टेज पे होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जे सीरीज था। जे पे जाते हैं, JKM-LX3, ये भी आप इस पे के ऊपर आप कर सकते हैं। LX1 नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड फ्रेमवेयर जब आप इसके ऊपर राइट करते हो तो इसका भी ये टेस्ट पॉइंट से होता है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो FRP है वो रिमूव हो गया या स्टिल खड़ा है। देखो हम देख सकते हैं, ये FRP स्किप हो गया। आप देख सकते हैं ये। तो इसी तरह अगर आप काम करते रहोगे तो आप लोगों का ना टाइम वेस्ट होगा, ना कोई परेशानी होगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे बढ़ते रहो। तो ये था हवावे एक्टो प्लस। और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो जो भी मॉडल आता है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है JKM-LX1, इसको इस तरह सर्च करो, FRP। देखो ये बाईपास इन्होंने बाईपास कर दिया है बगैर बक्स के। और ये आप देख सकते हैं 2024 सिक्योरिटी जस्ट 2 मिनट ट्रिक्स। मतलब बहुत सारे वीडियो आपको इस तरह मिलेंगे। लेकिन बंदे का जब मेंट क्लियर होता है और सारे फंडे जो है ना क्लियर होते हैं तो कोई मसला नहीं होता। अनलॉक टूल लिखो, UNLOC के अनलॉक टूल, मतलब आपके साथ फॉर एग्जांपल अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल वाला मेथड भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। सबसे पहले जब आपको पता चल जाए तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह अननोन मॉडल आता है तो आप सर्च भी इस तरह कर सकते हैं। देखो इतनी ज्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। DFT प्रो से करो, DFT प्रो, तो आपको DFT प्रो वाली वीडियो आ जाएगी। देखो इन्होंने EFT से किया है, ठीक है।
क्योंकि पीछे वाला जो थोड़ा सा पिक्चर नजर आती है, मैं जानता हूँ कि ये EFT है। EFT DFT प्रो पर किसी ने हमारे ख्याल में नहीं किया है। यूएमटी पर भी सपोर्ट है। तो बहरहाल बहुत सारे टूल है जो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन टूल अलग अलग होते हैं, तो सारे टूल तो बंदा नहीं ले सकता ना। तो बस यही था। नेक्स्ट हवावे क्लास में कुछ और ट्रिक्स शेयर करेंगे। फिलहाल फिलहाल जो है ना, ये बिल्कुल न्यू है। और हवावे एक्टो प्लस डोंगल भी आप लोगों ने पहचाना, इंस्टॉल करने का तरीका और इसके बैकग्राउंड किस तरह है वो भी, तो बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।